अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में CSS का इंट्रोडक्शन कर लिया था, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने H1 का कलर चेंज करा था और बैकग्राउंड कलर लगाया था। और हम लोगों ने पर्पल की हेडिंग देखी थी, बैकग्राउंड कलर वगैरह देखा था, और क्लास और आईडी वगैरह क्या होती है वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, और डिव का टैग पढ़ा था, ठीक है। इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेआउट क्रिएट करेंगे ताकि हमें HTML और CSS का आइडिया हो जाए। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो भी लर्निंग करेंगे वो हमारी प्रैक्टिकल बेस होगी, प्रैक्टिकल बेस लर्निंग अप्रोच होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पहले मैं क्या करूँगा, ये मैंने फर्स्ट लेआउट का फोल्डर बनाया था, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेकेंड लेआउट का, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू फाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलूँगा index.html की फाइल है, ठीक है। और हम लोग क्योंकि कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं कर रहे, तो सिंपली मैं इसको नोटपैड पर ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो ये मैंने नोटपैड पर ओके ओपन कर लिया। अब हम इसमें जो है हमारी HTML लिखना शुरू करते हैं, और इसी फाइल को हम ब्राउज़र में भी खोलेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब भी काम करते हैं तो हम लोग ये वाली चेंजेस ब्राउज़र पे देख रहे होते हैं, तो हमें दोनों जगह सेव करके चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। सबसे पहले मैंने इसको बताया डॉक टाइप मेरा क्या है, फिर मैंने HTML का टैग लगाया, HTML का टैग बंद कर दिया। देन मैंने हेड का टैग लगाया, हेड का टैग मैंने बंद कर दिया। और उसके अंदर मैंने लगा लिया टाइटल का टैग, और मैंने इसको बोल दिया सेकंड लेआउट, वेरी बेसिक। ओके, ये मैंने बॉडी का टैग लगाया और बॉडी का टैग बंद कर दिया। और मैंने आप लोग को हेडिंग पढ़ाई भी है, तो मैं बोल देता हूँ दिस इज़ अ हेडिंग। और ये मैंने H1 का टैग बंद कर दिया, और मैं इसको करूँगा Ctrl+S। आपको छोटा सा स्टार यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे Ctrl+S करूँगा, वो स्टार गायब हो गया है। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको कर दूँगा रिलोड, Ctrl+R F5, या इस पर क्लिक करने से, ठीक है, हमारे पास आ रहा है सेकंड लेआउट भी आ रहा है और दिस इज़ अ हेडिंग भी आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोग जो है ना इसकी प्लानिंग पर आ जाते हैं कि जब भी हम कोई लेआउट बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है कि हम उसको किस तरीके से वर्क करेंगे इसके अंदर, सही है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम इसको बनाएंगे किस तरीके से। अगर आप इस लेआउट की बात करें तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं हेडर की बात करूँ, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इट्स मीन ये एक डिव है, ठीक है, ये एक सेक्शन है। तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको हाइट दे देनी है और विद 100% दे देनी है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने और एक कोई भी हेडिंग ले लेनी है, H1 या H2, ठीक है। इसमें मैंने ले दिया हेडर, और बैकग्राउंड कलर दे देना है, इस H1 का मुझे कलर वाइट कर देना है। देन मैं आ जाऊँगा अपने दूसरे लेआउट पर, मतलब दूसरे सेक्शन पे। इसको भी मैं एक डिव दूंगा, सेम मैंने ऊपर जो काम करा था वही सारे काम होंगे, विद 100% दूंगा, हाइट थोड़ी सी छोटी होगी ऊपर वाले से, ठीक है। अच्छा, देन मैं इस पे आ जाता हूँ फुटर पे, बीच वाली चीज़ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फुटर में भी हमारे पास यही है, थोड़ी सी हाइट है और विद 100% है, और जो हेडिंग है उसका कलर मेरे पास वाइट है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आमने सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यार ये लेफ्ट कंटेंट है, ये मेन कंटेंट है, और ये राइट कंटेंट है। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या करा हुआ है, इसमें हम लोगों ने इसकी विथ सेट करी हुई है कि भाई मेरी जो डिवाइस है उसकी 20% विथ ये है, और इसकी 60% विथ ये है, और इसकी 20% विथ ये है। तो टोटल कितने हो गए, 20, 60 और 20, टोटल 100% ही हो गए। तो हम लोगों ने इसको 100% में तोड़ दिया, सही है। तो तोड़ने से जो है ये फिर भी हमारे पास एक लाइन में नहीं आ रहे होंगे। इसके लिए हमें यूज़ करना है फ्लोट। फिलहाल के लिए अभी हम फ्लोट यूज़ करेंगे, आगे चल के हम लोग फ्लेक्स बॉक्स भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अब मार्केट में फ्लेक्स बॉक्स चल रहा है, बट फॉर लर्निंग पर्पस फ्लोट सही है। हम फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि फ्लोट किस पर हम लोग जो लेआउट है वो किस तरीके से बनाते हैं।
ठीक है। अच्छा, मैंने जो है आप लोगों को पिछली क्लास में यहाँ पे स्टाइल के टैग में जो है वो लिख पाई थी मैंने आप लोग को CSS। तो फिलहाल हम लोग आज भी इसी पे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल फाइल बना के उसको लिंक करवा देंगे। ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सही। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड करा था भाई, ये एक बॉक्स है। तो अ- तो हम एक बॉक्स ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये हमारी एक डिव है। और इसके अंदर मेरे पास एक H1 है जिसका नाम क्या है, हेडर। ठीक है। ओके। तो हम इसमें आईडी ले लेते हैं। आईडी को हम हैश से सिलेक्ट करते हैं CSS के अंदर, आप लोग को पता होगा क्योंकि पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक और डिव जो कि होगी नेविगेशन मेन्यू की। ओके। सो सेम काम है मेरे पास इसमें भी। मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं कर रहा, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट ओप्स, ये क्या करा मैंने। ओके। नेविगेशन मेन्यू, इसको भी मैंने आईडी दे दी। आईडी और क्लास कब यूज़ करते हैं, क्लास हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि यार ये एलिमेंट मुझे रिपीट करना है, मतलब मल्टीपल टाइम मुझे यूज़ करना है। और मुझे पता है हेडर तो मेरे पास लेआउट में एक ही मर्तबा होगा, और नेविगेशन भी एक ही मर्तबा होगा। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही मर्तबा होंगी, तो हम लोग इस वजह से क्या यूज़ कर रहे हैं, आईडी। सो मैंने इसको दे दिया नेविगेशन मेन्यू। और फिर मैं इसको दे दूंगा एक और डिव। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों डिवों को मैं एक कंटेनर की डिव में रख लूँ। सही है। तो कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल डिव्स होती हैं। कंटेनर कोई वो नहीं है, कंटेनर हम अपनी उसका नाम रखेंगे, आईडी का नाम रख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास एक ही कंटेनर है। ठीक है। इसके अंदर में मेरे पास जो है ना चार डिव होंगी, ओ तीन डिव होंगी। लेफ्ट कंटेंट, मेन कंटेंट और राइट कंटेंट। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं लिखूँगा H1 और इसको मैं दे दूँगा आईडी, और मैं दे दूँगा लेफ्ट कंटेंट, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा कोड डुप्लीकेट है। ठीक है। मेन कंटेंट, राइट कंटेंट, और ये हमारा हो गया। ओ, ये टैग हमने ओपन करा और क्लोज कर दिया, और ये हमारे फुटर हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं फुटर। ठीक है, इसकी भी आईडी ले लेता हूँ। अब अगर आप ब्राउज़र पे आके चेक करोगे तो आपके पास बड़ा ही एक अजीब सा लेआउट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेन कंटेंट वगैरह लेआउट थे वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। क्यों? हम्म, खैर देखते हैं इसको क्यों नहीं आ रहे। सही है। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम CSS में कोई लेआउट बना रहे होते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्जिन आ रही है। अच्छा, मार्जिन क्या होती है और पेडिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। मार्जिन हम बोलते हैं जब हमें एलिमेंट के अंदर से स्पेसिंग देनी हो, ओ बाहर से स्पेसिंग देनी हो। और पेडिंग हम उसको बोलते हैं जब हमें एलिमेंट के अंदर से स्पेसिंग देनी हो। अगर आप देखो कि ये भाई ये मेरे पास एलिमेंट है, मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। तो आप देखोगे कि एलिमेंट के बाहर से लेफ्ट साइड से मेरे पास क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, और हमेशा मार्जिन ऑरेंज कलर की आती है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सही है। और अगर मैं इसी को दूंगा पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि मेरे पास मार्जिन जो है अंदर से आ रहा होता है, तो ये ग्रीन कलर का शो हो रहा होता है। तो हमारे पास पैडिंग कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। अगर मैं इस डिप को बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, तो अब आपको दिख रही होगी डिप, और ये देखें अंदर से स्पेस दिख रहा होगा आप लोग को। ये अंदर से स्पेस है और ये बाहर से स्पेस है। ठीक है। तो ये हमारे पास मार्जिन एंड पेडिंग होती है। क्लियर है। मार्जिन बाहर के स्पेस को कहते हैं और पेडिंग अंदर के स्पेस को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डायग्राम में भी दिखा रहे हैं CSS की।
जो क्रोम में हमारे पास ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर कर आ रही होती है। फिलहाल ये मैंने डायरेक्ट इधर ही चेंजेस करके देख चेक करा दिया आपको। आप भी इस तरीके से चेंजेस वगैरह चेक कर सकते हो जब आप लेआउट बना रहे होते, बट ये चेंजेस रिफ्रेश पर नहीं रहेंगी। सही है। तो अब आप देख रहे हैं कि यार मेरे पास बॉडी पे एक्स्ट्रा मार्जिन आ रही है, हालांकि मैंने मार्जिन नहीं दी हुई है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन पर बाय डिफॉल्ट जो है ना कोई स्टाइलिंग अप्लाई हो रही होती है जब भी आप एक न्यू एचटीएमएल का पेज क्रिएट करते हो। तो हम इसको बोलेंगे स्टार। स्टार मतलब हम लोगों ने H1 सिलेक्ट करा था, H2 सिलेक्ट करा था CSS में, और div सिलेक्ट करा था। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट, हमने बोला सारे एलिमेंट की मार्जिन आप कर दोगे 0 पिक्सल और पेडिंग आप कर दोगे 0 पिक्सल, ताकि मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पेडिंग आ रही होती है वो क्या हो जाए, 0। अब आप देखेंगे आपके पास कहीं से भी मार्जिन पेडिंग कोई सी भी नहीं आ रही। ठीक है, पहले तो हम ये कर लेंगे। देन हम हैश ले लेते हैं हेडर। आईडी को हम किससे कॉल करवाते हैं, हैश से। हम लोगों ने इधर हेडर दिया है आईडी का नाम, तो इधर भी क्या देंगे हम, हेडर। मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ या मैं बॉर्डर ले लेता हूँ, आपकी चॉइस है। सही है, मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। और जाहिर सी बात है मेरे पास विड्थ 100% है क्योंकि मुझे फुल विड्थ चाहिए। सही है। और मुझे इसकी हाइट तकरीबन चाहिए, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 150 पिक्सल्स। और यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी है, ग्रे कलर का बैकग्राउंड कलर है, तो मैं ग्रे ही ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले मेरी डिव में हो क्या रहा है। अब मैंने इसको करा सेव और यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगा, ये देखें आपके आ गया मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका कलर वाइट करना है, अंदर की हेडिंग्स का। अब आप देखोगे कि आपके पास ये चीज़ कॉमन है स्टाइलिंग के अंदर। अगर आप देखो कि भाई इस हेडिंग का कलर भी वाइट है, इसका भी कलर वाइट है, सबका वाइट है, तो मैंने बोला क्यों ना मैं एक क्लास ले लूं और वो क्लास सब हेडिंग्स पर दे दूं। सही है, ताकि मुझे बार बार कोड ना लिखना पड़े। तो मैंने बोला कलर वाइट। ओके। तो मैंने बोला क्लास, क्लास का नेम हम ऑब्वियसली ये नहीं रख रहे, अच्छा नहीं लगता वरना, बट आप रख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, वरना ये भी H1 ये भी H1 आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। मैंने देखा भाई सब क्लासेस में, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता लगाते हैं क्योंकि अगर मैं इसको वाइट कर दूंगा तो मेरे पास बॉडी भी वाइट है मेरी, तो मुझे टेक्स्ट कुछ दिखेगा ही नहीं। तो फिलहाल हम लोग हेडर को ही वाइट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बोलते हैं कि हमारे पास, अगर हम हेडर की बात करें तो हेडर के अंदर हमारे पास H1 है। सही है। इस हम H1 की बात करें, इस H1 को हमें क्या लाना है, कहाँ लाना है, सेंटर में। अगर आप देखो ये भी, ये चीज़ भी कॉमन है, सारे डिव, सारे जो H1 के हेडिंग है, जो भी हेडिंग आ रही है वो सब कहाँ है, सेंटर, सेंटर में है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाए थे ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारी पूरी रो घेर रहे होते हैं। सही है। जैसे कि ये H1 है, अगर मैं इसकी जगह मैं यहीं पे आऊँ और मैं इसको एडिट एज HTML करूँ और इसको मैं कॉपी करके यहीं पे मैं एक स्पैन का टैग दे दूँ, ठीक है ना। तो मैंने स्पैन का टैग दे दिया। ऑब्वियसली अब ये मैं रिफ्रेश करूंगा तो चेंजेस गायब हो जाएंगे। अब आप देखें, एक अब स्पैन के टैग देखेंगे तो ये उतनी ही जगह घेर रहा है जितनी कि हमारे पास टेक्स्ट है। लेकिन अगर आप H1 का देखें तो ये आपकी फुल विड्थ की जगह घेर रहा है, हालांकि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ही है। सही है। तो ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो पूरी विड्थ घेरे, और इस जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो आपकी उतनी ही जगह घेरे जितना आपका टेक्स्ट है। तो ब्लॉक एलिमेंट्स पर हम सिंपली देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो उससे हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये स्पैन का टैग मैंने यहीं पे चेक चेक करने के लिए लगाया है, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 0। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई सारी हेडिंग मेरे पास सेंटर में है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, जिससे सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, सेंटर में आ जाती हैं। तो मैं इसको बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गई। क्लियर है। ठीक है, अब नीचे बढ़ जाते हैं। स्पेस वगैरह को हम बाद में देखते हैं, या हम स्पेस भी दे सकते हैं, और आई थिंक सब में ही कॉमन है। तो मुझे बाहर से स्पेस तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाहर से स्पेस दूंगा तो देखते हैं क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है उसके बाहर से स्पेस चले जाएगी, ये देखें आप, ऑरेंज कलर की हमारे पास आ रही है। तो इसलिए मैं दूंगा पेडिंग टॉप, अंदर से स्पेस दो ताकि मेरे पास बैकग्राउंड का कलर रहे। सही है। और अंदर से स्पेस भी आ गई। तो मैं इसको 20 की जगह कर लेता हूँ 30। हमारा बहुत ही बेसिक सा लेआउट है, इस वजह से हम लोग इसको इतनी छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अच्छा, अभी आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब भी आप पेडिंग देते हैं ना तो आपकी विड्थ और हाइट बढ़ जाती है। सही है। जैसे अगर मैं इसको दूंगा ना पेडिंग, अंदर से स्पेस आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट बढ़ेगी। बढ़ रही है हाइट? हाइट बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। उससे अब आप इसकी जितनी भी आप इसको पेडिंग वगैरह दे दो, अब इससे आपकी हाइट में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, अंदर वाली चीज़ में स्पेस आएगा। सही है। तो हम लोग इसको 30 ही रखते हैं। ओके। तो हमारे पास ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेविगेशन मेन्यू जो है उसके अंदर भी हमने यही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे नेविगेशन मेन्यू का टैक्स, और इधर हम लेंगे हैश, और ये हमारे पास मेन्यू का टैग आ गया। विद मैंने बोल दी इसकी हो जाए 100%, क्योंकि मुझे पूरी डिवाइस की विद चाहिए। और हाइट मुझे हेडर की हाइट से छोटी चाहिए, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाइट मैंने इसकी कितनी दी हुई है, 150 पिक्सल। मैं इसको बोल देता हूँ इसकी हो जाए 100 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर क्या होगा इसका, बैकग्राउंड कलर इसका भी ग्रे है, तो मैंने कर दिया ग्रे। और मेरे पास ये हेडिंग वन की क्लास अवेलेबल है, और मैंने इसे रीयूज़ करने के लिए ही बनाई है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ओके। यहाँ पे मैं आया, मैंने करा रिफ्रेश। अब आ गया मेरे पास ये नेविगेशन मेन्यू। अब आप देखोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मिक्स हो रहा है। हो रहा है मिक्स। तो हम बोलेंगे नेविगेशन मेन्यू में से थोड़ा सा मार्जिन टॉप ले लो। मार्जिन क्यों दे रहे हैं? ताकि बाहर से स्पेस आए। अंदर से स्पेस देंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो फिर अंदर से ही ले रहा होगा, बाहर से कोई स्पेस नहीं आएगा। बाहर से स्पेस आएगा तो ये दोनों एलिमेंट्स एटलीस्ट अलग अलग तो लगेंगे। तो हम लोग क्या दे देंगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ओके। क्लियर है। ओके जी। तो हम पहले फुटर पे काम कर लेते हैं, क्योंकि फुटर की स्टाइलिंग भी सेम ही है। बाकी फिर कंटेनर वगैरह पे बाद में आते हैं। ओके। तो फुटर पे कोई भी मैंने आईडी दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे वॉइस फुटर कर दिया। और मैंने इसकी बोला इसकी भी विथ 100% है। और बैकग्राउंड कलर इसका भी ग्रे है। एंड देखते हैं क्या हो रहा है। बल्कि हाइट इसकी भी दे देते हैं हम 100 पिक्स, 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है। और थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, जाहिर है क्योंकि हमें ऊपर से स्पेस तो चाहिए होगा, ताकि सेपरेट लगे। ठीक है। और ये हेडिंग वन की क्लास हमने रीयूज़ के लिए बनाई थी यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने इसका कलर वाइट कर दिया था, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया था, पैडिंग टॉप दे दी थी। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए दिया था ताकि पैडिंग से हाइट ना बढ़े। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लास एड कर देते हैं। ओके। सेव करा मैंने, ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश करा, तो ये मेरे पास फुटर वाली चीज़ तक तो हो गई है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंटेनर पर। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास कंटेनर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने H1 के अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग दे देते हैं कोई टैक्स, ताकि हमारे कंटेनर वगैरह शो होना शुरू हो जाएं। मैंने बोला मेन कंटेंट और राइट कंटेंट। अब हम अगर इसको सेव करें, तो पहले हम लोगों के देख रहे थे कि भाई H1 के अंदर कुछ भी नहीं था। तो अब हम इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट कंटेंट, मेन कंटेंट, राइट कंटेंट वगैरह सब आ गया है। अच्छा, डिव जो है मेरे पास, डिव भी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी विद ले रहा होता है बाय डिफॉल्ट। तो हम उसकी विद छोटी करते हैं ताकि हमें जो है एक साथ जो है हम 3 डिव ला सकें एक ही लाइन में। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं कंटेनर पे। तो पहले हम लोग लेफ्ट कंटेंट पे भी करते हैं इसको। एक काम करते हैं, पहले हेडिंग वाली क्लास दे देते हैं सबसे पहले। ठीक है। इससे टेक्स्ट वगैरह वाइट हो जाएगा और सेंटर वगैरह में आ जाएगा। तो अब ये टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है बट दिख नहीं रहा, क्योंकि इसका भी कलर वाइट है और इसका भी कलर वाइट है।
अब आ जाते हैं हम लोग लेफ्ट कंटेंट। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार नीचे ना आना पड़े। मेरे पास ये है मेन कंटेंट। ओके, ये है मेरे पास राइट कंटेंट। ओके, सो पहले हम लोग लेफ्ट कंटेंट पे आते हैं। लेफ्ट कंटेंट पे हमारे पास क्या है, इसका भी बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ग्रे। ओके, सो विद में इसकी दे दूंगा 20%। ठीक है, हमने क्या डिसाइड करा था, इसकी विद देंगे 20%, इसकी विद देंगे 60% और इसकी विद देंगे 20%। तो 20, 60, 80 और +20 100 हो जाएंगे। ओके, सो ये हमारे पास विद इसकी हो गई 20%। और हाइट थोड़ी सी बड़ी होगी हेडर और फुटर से, तो हमने उसकी हाइट कितनी रखी थी, 150 पिक्सल। तो हम इसकी हाइट रख देते हैं 250 पिक्सल। अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है, और हमने इसको कंटेनर की एक डिव में भी लिया हुआ है। तो मुझे, मैं चाहूँ तो लेफ्ट कंटेंट, मेन कंटेंट और राइट कंटेंट तीनों से मार्जिन टॉप दूँ तो मेरे पास बराबर बराबर स्पेस आएगा। क्योंकि हम लोगों ने इसको एक और कंटेनर की डिव में लिया हुआ है, हमारे पास ये ऑलरेडी एक बॉक्स के अंदर है। तो मैं सिर्फ कंटेनर से इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे अगर बाद में कोई मार्जिन देनी पड़े तो मैं सिर्फ कंटेनर पर दूं, तीनों जगह नहीं दूं। ओके, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये आपके पास डायरेक्ट कहाँ से आ रही है स्पेस, कंटेनर से आ रही है स्पेस। और ये आपके जो एलिमेंट है वो यहीं पर है। हम लोगों ने इसका टेक्स्ट वाइट कर दिया, इस वजह से दिख नहीं रहा, बट ये यहाँ पर है मौजूद। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट कंटेंट। अब मेन कंटेंट में हम देखें तो इसकी विथ 60% है, बाकी बैकग्राउंड कलर चेंज है और हाइट तो सेम है। तो मैं इसी को करता हूँ कॉपी। बैकग्राउंड कलर मेरे पास क्या है, रेड, और मैंने इसको बोला 60%। और हाइट भी हमारे पास सेम है। और राइट कंटेंट में भी कुछ ऐसा ही है, बस कलर चेंज है और विथ चेंज है। तो मैंने इसको करा कॉपी, और बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, ब्लू, और इसको मैंने कर दिया 20, और मेरे पास हाइट सेम है। ओके, तो अब मैं इधर आ जाता हूँ। तो हमारे पास ये हम लोगों ने विथ सेट कर दिया, बट ये फिर भी हमारे पास लेआउट सही नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की। सही है, फ्लोट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस एलिमेंट को बोलूँ फ्लोट लेफ्ट, तो इट्स मीन मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ कि भाई ये जो मेरी div है ना, ये लेफ्ट पोजीशन पे जाए। और अगर मैं इसको दे दूँ फ्लोट राइट, तो ये मेरे पास इधर चले जाएगा, राइट, तो राइट की पोजीशन पे चले जाएगा। सही है, और अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट दे दूँ, इसको भी फ्लोट लेफ्ट दे दूँ और इसको भी फ्लोट लेफ्ट दे दूँ, तो ये मेरे पास तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इसको करके देख लेते हैं। सही है, मुझे सबको क्या देना है, फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट इट्स मीन इसकी पोजीशन क्या कर दो, लेफ्ट में। और इसकी भी पोजीशन क्या कर दो, लेफ्ट में। राइट की भी पोजीशन क्या कर दो, लेफ्ट में। तो तीनों जो है लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट होते जाएंगे और इस तरीके से एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, देखा आपने। अब आपके पास इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फुटर है देखें पीछे चले गया है, इधर नीचे आने के बजाय। सही है, तो जब हम फ्लोट यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम होती है लाजमी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, क्लियर फिक्स की। ठीक है, और जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर कॉलन कॉलन करके हम जो देते हैं वो सूडो क्लासेस होती है। खैर, फिलहाल अभी आप इसको इसी एज इट इज़ ऐसे ही लिख दें, हम लोग सूडो क्लास हम अलग से पढ़ेंगे। तो मैं बोलूँगा इसको डिस्प्ले कंटेंट, डिस्प्ले टेबल और क्लियर। बहुत, तो इस क्लास को मैं कहाँ दे दूंगा, कंटेनर में। अब मैंने इसमें पहले ही आईडी यूज़ करी हुई थी, और यहीं पर मैं क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ। एट द टाइम मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। क्लास दे दी मैंने क्लियर फिक्स की। अब आप देखेंगे आपका फुटर अपनी जगह पर है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी परसेंटेज इसकी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 20, 60 और 20 एक्यूरेट परसेंट हमने पूरा 100% इसी में एडजस्ट कर दिया है। तो मैं बोलूँगा भाई इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, 19 कर देते हैं इसको। और इसको भी हम कर देते हैं 19।
तो अब आप देखेंगे आपके पास थोड़ा सा स्पेस बच गया। तो मैं बोलता हूँ कि मार्जिन राइट आ जाए लेफ्ट लेफ्ट कंटेंट से, और मार्जिन लेफ्ट आ जाए राइट कंटेंट से, या मैं बोलता हूँ मेन कंटेंट में मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। तो मुझे सिर्फ मेन कंटेंट के अंदर वर्क वर्क करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल। ओके। तो मैं इसके पिक्सल वगैरह बढ़ा के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है थोड़ा सा गैप बाकी है इसमें। वो जाहिर है परसेंटेज वगैरह जो है थोड़ी सी बच रही होगी, क्योंकि हमें 1% तो नहीं पता ना डिवाइस के 1% कितना होगा। तो फिलहाल मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, उसको कर देता हूँ 12, इसको भी कर देता हूँ 12। एक काम करता हूँ 16 करता हूँ। तो आई थिंक 15 सही है दोनों जगह से। ठीक है। तो इधर भी जाके मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये चेंजेस जो हमने इंस्पेक्ट करके चेक करी हैं वो तो आर्जी होती है। मगर मतलब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो चली जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे भी चेंजेस कर दिए हैं और उसको मैंने सेव कर दिया। अब हमारे पास चेंजेस यहीं पे रहेंगे। सही है। वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से उठ कर आ रही है। ठीक है भाई। तो ये था हमारा बहुत बेसिक लेआउट। ठीक है। तो देखा भी आप लोगों ने, हम लोगों ने हेडर पे हेडर और फुटर और ये नेविगेशन मेन्यू, लेफ्ट कंटेंट और मेन कंटेंट और राइट कंटेंट किस तरीके से बनाया। सही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक प्रॉपर लेआउट बनाएंगे। ठीक है। जिससे हम लोग जो है हमें अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि यार हम लोग फ्लोट में किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, हम लोग लेआउट जो है किस तरीके से बना रहे होते हैं। तो हमारे पास एक पूरी एक पीएचडी होगी, उसको पूरा हम लोग एचटीएमएल में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में उसको उसी लेआउट को हम रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। ओके। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।